बच्चों, एक खौफनाक जंगल में एक बूढ़ी चुड़ैल रहती थी। उसकी शक्ल बहुत खौफनाक थी। उसकी बहुत लंबी नाक, टेढ़े मेढ़े दांत, टूटे फूटे और डरावनी डरावनी आंखें उसको और भी खौफनाक और भद्दा कर देती थी। वो चुड़ैल सारा दिन सोती, खर्राटे लेती और दिन भर सुस्त रहती। रात होते ही वो अपने एक जादुई झाड़ू पर बैठकर जंगल की तरफ निकल जाती। ऐसा वो रोजाना करती। वो जंगल में पहुंचकर जोर जोर से चीखें मारती, चिल्लाती और डरावनी आवाजें निकालती, जिससे सारे जंगल के जानवर और परिंदे डर जाते और छुप जाते। और जब उसे कोई अपनी पसंद का शिकार मिलता तो बहुत खुश होती। सारे जंगल में चीखती चिल्लाती और खुश होके अपना भेष बदल लेती और एक डरावनी शक्ल इख्तियार कर लेती, जिससे वो बहुत डरावनी लगती। शिकार को हाथ में पकड़कर सारे जंगल में चक्कर लगाती और जश्न मनाती कि वाह, आज तो मैंने खूब अच्छा शिकार किया है, मैं मजे मजे से खाऊंगी। फिर वो उसे घर ले आती। घर आकर वो अपने शिकार को पकाने की तैयारी करती और वो मिर्च मसाले इकट्ठे करती। वो एक बड़ी सी देग पानी से भरकर चूल्हे के ऊपर चढ़ा देती। उसके नीचे ढेर सारी आग जला देती और उसके अंदर चम्मच चलाना शुरू कर देती। जैसे ही पानी खोलता उसमें अपना शिकार फेंक देती और उसे खूब पकाती। वो देख के आसपास चक्कर लगाती और खुश होती, जोर जोर से चीखें मारती और ऊंचा ऊंचा हंसती। वो रोजाना ऐसे ही जंगल में जाती, अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर और अपने शिकार को तलाश करती। उससे उन जानवरों को मारकर उनको तकलीफ देकर बहुत अच्छा लगता। बूढ़ी चुड़ैल ये सब करके बहुत खुश होती। उस खौफनाक जंगल के साथ एक इंसानी आबादी थी, यानी गांव था, जो बहुत खूबसूरत था। लोगों ने उसे सजा संवार कर रखा हुआ था। वहाँ पर बहुत अमन था, कोई शरारत नहीं करता था। बस उन्हें एक ही परेशानी थी, वो साथ वाले जंगल से आने वाली आवाजों से डर जाते। कभी कभार बहुत ऊंची ऊंची आवाजें उन्हें डरा देती। प्यारे बच्चों, उस गांव में एक बहुत प्यारी बच्ची टीना भी रहती थी, जो बहुत अच्छी थी। सारा दिन खेलती गांव में फूलों के साथ, तितलियों के साथ। वो बहुत खुश रहती। लेकिन उसे साथ वाले जंगल में जाना बहुत पसंद था। वो वहाँ पर जाती, खेलती, पत्तों में छुप जाती और प्यारे प्यारे जानवरों को देखती। वो जंगल में खेलकर बहुत खुश होती। वो वहाँ पर बैठकर परिंदों से बातें करती, उनके साथ खेलती और बहुत अच्छा दिन गुजारती। एक दिन वो जंगल में बैठी परिंदों के साथ खेल रही थी और बातें कर रही थी कि उसने एक बिल्ली को देखा। वो बिल्ली बहुत खौफनाक थी। वो डर गई और डरकर पत्तों में छुप गई। लेकिन फिर उसने सोचा कि मुझे इसकी मदद करनी चाहिए, नहीं तो उसे कोई नुकसान पहुंच सकता है। ये सोचकर वो बाहर आई और उसने उस बिल्ली की मदद की। बिल्ली ने जब इस प्यारी सी बच्ची को अपनी मदद करते देखा तो वो इससे बहुत खुश हुई और वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन गई। बिल्ली ने टीना का बहुत शुक्रिया अदा किया और टीना ने कहा कि अब तुम हमेशा मेरे साथ रहना, क्योंकि तुम मुझे बहुत अच्छी लगी हो। और बिल्ली को भी ये बात बहुत पसंद आई। उसने भी कहा कि ठीक है, अब मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। वो दोनों सहेलियां एक दूसरे से खूब बातें करने लगी और इस बात से बहुत खुश थी कि अब वो हमेशा मिलकर रहेंगी। प्यारे बच्चों, असल में वो बिल्ली एक जादूगर बिल्ली थी, लेकिन बहुत अच्छी थी। उसने अपने जादू से कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था, बल्कि जितना हो सकता वो अपने जादू की मदद से लोगों की मुसीबत में उनकी मदद करती और उनको मुश्किल में निकालने में उनका साथ देती। अच्छी जादूगर बिल्ली ने प्यारे टीना को एक जादुई झाड़ू दिया और कहा कि जब भी कोई मुश्किल में होगा या मुसीबत में होगा तो हम इसके ऊपर उड़कर वहाँ पहुँच जाएंगे और उनकी मदद करेंगे। जब भी कोई मुश्किल में होगा तो ये झाड़ू जोर जोर से हिलने लगेगा, जिसे पता चलेगा कि कोई दाएं बाएं मुसीबत में है
और हमें उनकी मदद करनी है। फिर हम इस झाड़ू पर बैठेंगे और वहाँ पहुँच जाएंगे। टीना ये झाड़ू लेकर बहुत खुश थी। उसने झाड़ू से कहा कि पहले मुझे सैर करवाओ। तो झाड़ू ने उसकी बात सुनकर फिजा में उड़ना शुरू कर दिया। टीना उसके ऊपर बैठकर बहुत खुश थी और मजे मजे से झूले ले रही थी। उसने खूब सैर की, इधर उड़ी उधर उड़ी, हवा में घूमती रही। जब वो खूब सैर कर चुकी और थक चुकी तो उसने झाड़ू से कहा, अच्छे जादुई झाड़ू, अब मैं बहुत सैर कर चुकी हूँ, अब हम चलते हैं। फिर वो दोनों नीचे आ गए। एक दिन बिल्ली ने टीना को बताया कि टीना, इस जंगल के पास एक बड़ी चुड़ैल रहती है जो बहुत बुरी है और जंगल के जानवरों को नुकसान पहुंचाती है। वो उन्हें रोजाना शिकार करती है और खा जाती है। हमें हम जंगल के जानवरों की मदद करनी है। टीना ये सुनकर बहुत उदास हुई और परेशान हुई। उसने अच्छी जादूगर बिल्ली से कहा, जी बिल्ली, हमें उन जानवरों की मदद करनी होगी ताकि वो महफूज रह सके। हमें इस खौफनाक चुड़ैल को खत्म करना होगा, नहीं तो सारे जंगल के जानवर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएंगे। और जानवर जो होते हैं वो तो जंगल की खूबसूरती होती है। हमें उनकी जिंदगियों को महफूज करना होगा। टीना बोली, वाकई मैंने भी नोट किया है, जब भी शाम होती है जंगल के सारे जानवर कहीं छुप जाते हैं और मुझे दिखाई नहीं देते। वो परिंदे जिनसे मैं बातें करती हूँ वो भी मुझे नजर नहीं आते। ये तो बहुत गलत बात है। अच्छी जादूगर बिल्ली और टीना ने ये मिलकर फैसला किया कि वो जानवरों की मदद करेंगी और उनकी जान को बचाएंगी। उन्होंने सोचा कि चुड़ैल आज तो जंगल के जानवरों को मार रही है, उन्हें नुकसान पहुंचा रही है, साथ ही हमारा गांव भी है, कल को ये हमें भी मारेगी और हमें नुकसान पहुंचाएगी। अब हमें जल्दी से इस चुड़ैल को खत्म करने के लिए कुछ करना होगा। ऐसे ही बातों बातों में रात हो गई और वो दोनों सो गईं। इधर जंगल में खौफनाक चुड़ैल बैठी ये सोच रही थी कि मैं तो रोजाना जानवरों का गोश्त पका पका कर और खा खा कर थक गई हूँ। मुझे अब इसमें कुछ तब्दीली लानी है। मुझे रोजाना इंसानों के गोश्त की खुशबू आती है। लगता है इधर ही करीब कहीं इंसान रहते हैं। मुझे अब उनका शिकार करना होगा और उन्हें खाना होगा ताकि मैं अपने मुंह का जायका बदल सकूं। और वैसे भी इंसानों का गोश्त तो बहुत मजेदार होता है, बड़ा मजा आएगा। ये सोचकर वो जोर जोर से चिल्लाती है। उसके चीखने और चिल्लाने से जंगल में खौफ फैल जाता है। सारे परिंदे डर कर उड़ जाते हैं और जानवर अपने अपने घरों में छुप जाते हैं। हर तरफ खौफ और हिरास फैल जाता है। बूढ़ी चुड़ैल अपने जादुई झाड़ू पर बैठकर गांव की तरफ उड़ने लगती है। उड़ते उड़ते वो गांव के एक मकान की खुली खिड़की के पास पहुंचती है और वहां से अंदर देखती है तो देखती है दो बच्चे फर्श पर खेल रहे हैं और उनकी अम्मी उनके पास खड़े होकर खाना बना रही है। चुड़ैल ये मंजर देखकर बहुत खुश हुई और सोचने लगी कि आज तो मैं इन दोनों बच्चों को अपने साथ ले जाऊंगी और पकाकर खाऊंगी। बल्कि नहीं, ये तो बहुत छोटे हैं, इन्हें तो मैं कच्चा चबा जाऊंगी। ये सोचकर वो वहीं छुप जाती है। टीना और अच्छी जादूगर बिल्ली गहरी नींद सोई पड़ी होती है कि बेड के नीचे पड़ा झाड़ू जोर जोर से हिलने लगता है, जिससे जादूगर बिल्ली की आंख खुल जाती है। वो टीना से को जगाती है और कहती है, टीना टीना जल्दी उठो, झाड़ू जोर जोर से हिल रहा है। इसका मतलब है कि कोई मुसीबत में है, हमें वहाँ पहुँचना है, उनकी मदद करनी है। जल्दी उठो टीना, देर हो रही है। टीना फौरन उठकर बैठती है तो बिल्ली को देखकर डर जाती है क्योंकि उसकी एक आंख सुर्ख हो रही होती है। जादूगर बिल्ली जब कोई खतरा महसूस करती तो उसे वो सारा मंजर दिखाई देना शुरू हो जाता, जिससे उसकी आंख सुर्ख हो जाती और वो सब कुछ देखती जो हो रहा होता कि कौन किस मुसीबत में है। उसे नजर आ रहा था
कि चुड़ैल बच्चों को पकड़ने वाली है। वो दोनों जल्दी से अपने जादुई झाड़ू पर बैठ जाती हैं और झाड़ू से कहती हैं, अच्छे झाड़ू जल्दी से हमें वहाँ ले चलो जहाँ पर 2 बच्चे मुसीबत में हैं। जल्दी जल्दी उड़ो, हमें उसे मुश्किल से बचाना है। झाड़ू तेजी से उड़ने लगता है। चुड़ैल एक जादुई बिल्ली और एक बच्ची को उड़ते हुए झाड़ू पर देखकर डर जाती है और सोचती है, ये कौन है? ये बिल्ली तो मुझे कोई जादूगर दिखाई दे रही है। अब क्या होगा? मैं तो बच्चों को लेकर जाने वाली थी। अच्छी जादुई बिल्ली चुड़ैल के पास पहुंच जाती है और उसे जादू करने लगती है अपनी आंखों के जरिए। चुड़ैल डर जाती है। जादूगर चुड़ैल ने बिल्ली पर हमला करना चाहा, लेकिन बिल्ली ने जादुई झाड़ू से कहा कि जल्दी से हमला करो चुड़ैल पर और इस कमबख्त की ढेर सारी पिटाई लगाओ। इसे जिंदा नहीं बचना चाहिए। चुड़ैल बहुत चालाक थी। उसने खुद को एक बहुत खौफनाक जानवर में तब्दील कर लिया और हमला करने के लिए इनके पास बढ़ी। लेकिन बिल्ली ने हमला करने से पहले बड़ी होशियारी के साथ उस पर अपनी आंखों से जादू करना शुरू कर दिया और अब उसने सोचा कि मेरा वार खाली नहीं जाना चाहिए। उसने उसे एक आग में जलते हुए परिंदे में तब्दील कर दिया। वो बिलबिलाने और तड़पने लगी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो पहले से भी ज्यादा ताकतवर और खौफनाक शक्ल में बदल गई। उसने गुस्से से ऊंचा ऊंचा चिल्लाना शुरू कर दिया, चीखें मारना शुरू कर दी। उसे बहुत गुस्सा आया हुआ था। ऐसे लग रहा था कि वो किसी को नहीं छोड़ेगी। वो इसी इरादे से अच्छी टीना और अच्छी जादूगर बिल्ली की तरफ बढ़ी, लेकिन वो इसके हमले से पहले होशियार हो चुकी थी। बुरी जादूगर गुस्से से बोली, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी चालाक बिल्ली। तुम मुझे नहीं मार सकती, बल्कि आज खुद मेरे हाथों मर जाओगी। वो गुस्से में जोर जोर से दहाड़ती हुई उन्हें मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन अच्छी जादूगर बिल्ली उससे गाफिल नहीं थी। उसने बहुत ताकतवर जादू से उस पर हमला कर दिया और उसने सोचा कि अब इसे नहीं बचना चाहिए। अगर यह बच गई तो शायद दोबारा मौका ना मिले। उसने उसे बहुत तेज आग के शोलों में लपेट दिया और उसका जिस्म उन शोलों में जलने लगा। वो जोर जोर से चिल्लाने लगी और बिलबिलाने लगी। उसने बहुत कोशिश की कि वो इस जादू के असर को खत्म कर सके, लेकिन वैसा नहीं कर सकी और उसकी कोशिश के बावजूद वो जलती रही और एकदम फिजा में गायब हो गई। आसमान साफ हो गया और सारे खतरे के बादल छट गए। सारे जंगल के जानवर बहुत खुश थे कि अब वो आजाद हो गए हैं और अपनी मर्जी से जिंदगी जी सकते हैं। उनकी खुशी की कोई इंतहा नहीं थी और सारे गांव के लोग भी बेहद खुश थे। उन्होंने प्यारी टीना और अच्छी जादूगर बिल्ली का शुक्रिया अदा किया कि उन्होंने उनकी जान बचाई और पूरे गांव को खतरे से बचाया। टीना और अच्छी जादूगर बिल्ली दोनों अच्छी दोस्त बन गई और हमेशा के लिए साथ रहने लगी कि मुश्किल वक्त में लोगों का साथ देंगी। गांव के सारे लोग बहुत खुश थे और आपस में मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगे। प्यारे बच्चों, हमें इस कहानी से ये सबक मिलता है कि बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई हमेशा जीत जाती है। इसीलिए हमें भी अच्छे अच्छे काम करने चाहिए और अच्छा बनकर रहना चाहिए ताकि हम हर मैदान में जीतें। फिर मिलेंगे।